स्टूडेंट है, हम इसे स्टार्ट करते हैं राइट, धीरे धीरे और पीछे से आ जाएंगे। ठीक है, देखो हमने जो हमारा ओल्ड लेक्चर था उसके अंदर जो स्ट्रक्चर मैपिंग थी, हमारा आई थिंक सेकंड लेक्चर था, सेकंड लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर मैपिंग में लर्न किया था बॉस, चौक और आईडीएम, ये 3 पॉइंट हमने लर्न किए थे राइट। बट आज का जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो थोड़ा एडवांस है राइट, और वो फॉरेक्स मार्केट में भी ज्यादातर वर्क करता है और इंडियन मार्केट में भी। लेकिन जो पहले वाला लेक्चर था वो फॉरेक्स मार्केट में वर्क करता है बट उतना नहीं। ठीक है, उतना नहीं राइट। ठीक है, तो जो पहला जो लेक्चर है वो आप इंडियन मार्केट, अगर जो जस्ट आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हो आप उसे बिल्कुल फॉलो कर सकते हो राइट। बट अगर आप बहुत एडवांस जाना चाहते हो तो आप इसको उसके अंदर यूज कर सकते हो राइट। मैं पहले स्विंग बता देता हूँ, स्विंग लो स्विंग हाई क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ राइट। ठीक है, पहले हम आते हैं स्विंग हाई एंड स्विंग लो। हम अगर ओल्ड स्ट्रक्चर मैपिंग की ओर जब हम देखते हैं तो हमने बॉस, चौक और आईडीएम लर्न किया था राइट, और आईडीएम की वजह से हम हमारे जो स्विंग हाई है एंड स्विंग लो है उसको मार्क करते थे, मींस हायर हाई हायर लो राइट, लोअर दो लोअर हाई, उसको हम आईडीएम की वजह से मार्क करते थे। बट अभी की जो स्ट्रक्चर मैपिंग रहेगी वो थोड़ी एडवांस रहेगी, एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है राइट। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे लिए स्विंग लो क्या है, तो स्विंग लो और स्विंग हाई के लिए हमें 3 कैंडल फॉर्मेशन चाहिए राइट। ठीक है, स्विंग हाई एंड स्विंग लो के लिए हमें 3 कैंडल फॉर्मेशन चाहिए राइट। अब यहाँ पर आप देखो, ये एक ब्लैक कैंडल है। ठीक है, जिसका विक देखोगे तो सबसे ज्यादा लो है। आप यहाँ पे देखोगे ये सबसे ज्यादा लो है राइट। देन ये वाली पहली कैंडल हुई। ठीक है, ये पूरी एक कैंडल, इसके ऊपर ये लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये एक कैंडल, एंड राइट साइड में ये इससे ऊपर है, मीन्स ये लो, इसके ऊपर एक और इसके ऊपर एक, ये एक स्विंग बना। ठीक है, 3 कैंडल फॉर्मेशन, ये स्विंग लो है। ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर ये जो पॉइंट है राइट। ठीक है, एंड ये लो वाला थर्ड। ठीक है, तो ये जो है हमारे लिए स्विंग लो है। ठीक है, एक ऐसे कैंडल जो सबसे लो हो, उसके लेफ्ट वाली ऊपर हो और उसकी राइट वाली ऊपर हो। ठीक है, ये हमारे लिए स्विंग लो रहेगा। नाउ स्विंग हाई अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो ये कैंडल हाई है, इसके लेफ्ट वाली इससे नीचे है और इसकी राइट वाली भी इससे नीचे है। ठीक है, तो ये हमारा स्विंग हाई है। नाउ ये बहुत इजी लगता है राइट। ठीक है, बहुत इजी है कि वाह स्विंग हाई देखो कितना बढ़िया है, स्विंग लो कितना बढ़िया है राइट, एकदम इजीली समझ में आता है। बट हम जब इसको डीपली जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि नहीं ये उससे एडवांस है, ये उतना इजी नहीं है राइट। तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझूंगा। ठीक है, आपको लगेगा कि ये स्विंग हाई स्विंग लो, ये आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में भी लगता था, बट यू नो राइट कि स्ट्रक्चर मैपिंग में फिर एंड में क्या हुआ आइडिया आने के बाद। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा स्विंग लो ये रहा राइट, स्विंग हाई ये रहा। यहाँ पे देखोगे तो ये भी एक स्विंग हाई है। ठीक है, ये स्विंग हाई कैसे है आपको पता चलेगा कि ये जो ब्लैक कैंडल है ये ऊपर है, उसके लेफ्ट साइड में ये नीचे कैंडल और उसके थर्ड वाली कैंडल ये नीचे राइट। तो फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड। ठीक है, तो ये एक स्विंग हाई है राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्विंग लो है इस तरीके से, लेफ्ट कैंडल ऊपर है, राइट कैंडल भी ऊपर है, और ये जो मिड वाली जो कैंडल है वो लो है राइट। तो ये स्विंग लो है। नाउ आपको आइडिया आने लगा होगा राइट कि स्विंग लो और स्विंग हाई क्या होता है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये वाली लेफ्ट कैंडल ऊपर है राइट, ये वाली अगर कैंडल देखोगे ये ग्रीन वाली तो ऊपर है, और ये राइट वाली ग्रीन भी ऊपर है, ये ब्लैक वाली मिड वाली सबसे लो है। तो ये पूरा स्विंग इस तरीके से बना रहा है राइट। तो ये स्विंग लो है, ये आपका स्विंग लो हुआ, ये स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो, एंड जब आप यहाँ पे देखोगे देन स्विंग हाई राइट। अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रीन वाली ब्लैक से ज्यादा लो है, तो ग्रीन वाली एक कैंडल लेफ्ट में ये थोड़ी ऊपर है और ये राइट वाली ग्रीन कैंडल ऊपर है, तो ये भी एक पूरा स्विंग बनाता है, स्विंग हाई राइट। ठीक है, ये स्विंग हाई है, यहाँ पे भी स्विंग हाई है, ये भी एक स्विंग हाई है राइट, ये भी एक स्विंग हाई है। ठीक है, और यहाँ पर आप और चीजें भी देखोगे राइट, तो ये स्विंग हाई हुआ राइट, ये स्विंग लो हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपको आइडिया आ गया होगा कि स्विंग हाई एंड स्विंग लो किसे कहते हैं। नाउ चीजों को समझो। एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि स्विंग लो जो है राइट, जब तक स्विंग हाई को ना ले ले तब तक वो सेफ रहता है। या फिर स्विंग जो है, ये जो स्विंग है राइट, ये स्विंग हमें ट्रेंड बताता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ठीक है, स्विंग लो था राइट। ठीक है, बार बार स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है नया, और पिछला स्विंग लो सेफ होता जा रहा है, फिर ये स्विंग लो फिर ये स्विंग लो फिर ये स्विंग लो, तो इस तरीके से चलता जा रहा है, ये ट्रेंड बताता है। बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जब आप देखोगे कि स्विंग लो ले लिया राइट, मीन्स ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली स्विप हुआ, बट मैं दूसरा अगर केस आपको बताऊं, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, जस्ट ओके ये रहा देखो यहाँ पे राइट, ये स्विंग लो ब्रेक हो गया। ठीक है, जब आप और स्ट्रक्चर देखते हो देन यहाँ पर भी ये स्विंग जो लो है ये भी ब्रेक हो रहा है एंड डाउन जा रहा है और उसके बाद बाउंस। ठीक है, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली ट्रेंड कौन सा है, क्योंकि कुछ स्विंग है जो ब्रेक हो रहे हैं
राइट। एंड कुछ स्विंग है जो स्विप होके अप साइड में जा रहे हैं, स्विप होके या टैप करके अप साइड में जा रहे हैं, राइट। तो ये एक स्ट्रक्चर मैपिंग फॉरेक्स में करने का, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट जो है तकरीबन 24 आवर चलता है, राइट। एंड उसके अंदर जो है हमारा इंडियन मार्केट जब 6 आवर चलता है या 6.5 घंटे जो भी चलता है, राइट, तो उसके मुकाबले वो 3 से 4 गुना चलता है। तो इसके अंदर जो है अभी यहाँ पे एक दिन में इतना ही स्ट्रक्चर बना, लेकिन इसमें फॉरेक्स मार्केट में एक दिन में इसके मुकाबले 4 गुना स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो उसमें स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। तो उसमें जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है वो आपकी इसी तरीके से होती है। आप अपने स्विंग हाई को निकालते हो, आप अपने स्विंग लो को निकालते हो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, इससे आप अपने ट्रेंड को पता चलते हो, ठीक है। नाउ समझो स्विंग हाई एंड स्विंग लो जब आपका हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर फंडा आता है कि ये स्विंग हाई बनते हुए जा रहा है, स्विंग हाई बनते हुए जा रहा है, स्विंग हाई बनते हुए जा रहा है, स्विंग हाई बनते जा रहा है, सडनली ये स्विंग ब्रेक हो जाता है, ठीक है। नाउ हम समझते हैं कि ट्रेंड जो है डाउन हो चुका है, क्योंकि अभी तक फिलहाल अब बता रहा था स्विंग हाई बनते हुए, बट नाउ स्विंग लो बन चुका है। फिर हम क्या करते हैं, अप साइड में जाता है एफवीजी में और डाउन, ठीक है। बट होता क्या है, वो अप साइड निकल जाता है और कंटिन्यू करता है, ठीक है, अप साइड में निकल जाता है। नाउ समझो, ओके, इसे 5 मिनट में जस्ट शिफ्ट करता हूँ ना। अब इसे थोड़ा बेहतर तरीके से समझोगे, क्योंकि वो 30 मिनट में था, देन स्ट्रक्चर मैपिंग जो है, राइट, थोड़ा कम था हमारे पास। बट नाउ आप इसे बढ़िया तरीके से समझ पाओगे कि मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ओके, स्विंग लो, राइट, ठीक है, ये स्विंग लो, ठीक है, फिर ये स्विंग लो, है ना। नाउ आप इन पॉइंट पे जूम करके देखो, जस्ट इसे पहले रिमूव कर देते, इन पॉइंट पे जूम करके देखोगे तो ये एक स्विंग हाई है, राइट, और ये अप साइड में जा रहा है, ठीक है। फिर अगेन ये स्विंग हाई बना, बट ये अप साइड में जाने के बाद यहाँ तक गया, ठीक है, और फिर इसे स्विंग ब्रेक कर देता, फिर अगेन थोड़ा ऊपर गया, फिर ये स्विंग को भी ब्रेक कर देता, राइट। तो अब हमें डबल कंफर्मेशन मिल गई है, राइट, डबल कंफर्मेशन मिल गई है कि भाई पहला स्विंग तोड़ दिया, राइट, 2 मिनट ना, हाँ, पहला ये स्विंग तोड़ दिया, सेकंड ये भी तोड़ दिया। नाउ प्राइस जो है डाउन जाएगा और इस एफवीजी से हम सेल कर सकते हैं, या यहाँ पे जो कोई भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, वहां से हम सेल कर सकते हैं, या मिटिगेशन ब्लॉक से हम सेल कर सकते हैं, राइट। तो जब हम ये करने जाते हैं, प्राइस कुछ टाइम हमें थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाता है, देन अप साइड में और स्टॉप लॉस हंटिंग होती है कुछ इस तरीके से। मैं अगर आपको बताऊं, इस तरीके से रखते हो, राइट, और नीचे का जो भी आपका यहाँ का एफवीजी है या यहाँ का ये डे लो की लिक्विडिटी लगते हो, देन इस तरीके से आपका ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम है आपको जो पीडीआरएस है, राइट, या जो आपका प्रीमियम जोन है या डिस्काउंट जोन है, वो आपका प्रॉब्लम है। अब मैं अगर आपको बेहतर तरीके से समझाऊं, तो स्विंग हाई एंड स्विंग लो, ये स्विंग लो बना एंड ये स्विंग हाई आपका बना, ठीक है, राइट। ये 3 कैंडल फॉर्मेशन बनती है इस तरीके से और इस तरीके से, बट ये, राइट, ये जो टाइम फ्रेम पे है, ये टाइम फ्रेम देखो, ये 5 मिनट में, इसका 3 गुना जो टाइम फ्रेम है, राइट। 5 मिनट पे है तो आप 15 मिनट पे जाओ या 30 मिनट पे जाओ, ठीक है। मतलब आप इससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे जब आप जाते हो, तो वहां पर आपका पीडीआरएस क्या है, पीडीआरएस मतलब एक ऐसा जोन, ठीक है, आपका जो भी मतलब पीओआई आना, मैं पीडीआरएस को बाद में समझाऊंगा, बट पीओआई, राइट, अगर मैं आपको 15 मिनट में इसी जोन को ले जाता हूँ, आप अगर देखो यहाँ पे सडनली ये जबकि डे हाई लिक्विडिटी है, बट आप अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये प्राइस यहाँ से रिजेक्शन क्यों लिया, इस जगह से ये बढ़िया चल रहा था, बट ये सडनली यहाँ से ड्रॉप होकर स्ट्रक्चर ब्रेक किया और फिर वापस यहाँ से अपसाइड क्यों गया, ठीक है ना। आप इसको समझोगे कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आई, ठीक है। इस पार्ट को मैं मार्क करता हूँ, ये वाले पार्ट को, एंड मैं हायर टाइम फ्रेम पे जाने की कोशिश करता हूँ, 30 मिनट, ओके, ये 3 गुना टाइम फ्रेम पे मैंने इसे लिया। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि आपका एक पीडीआरएस है, राइट, आपका जो भी ऑर्डर ब्लॉक है वो आपका यहाँ पर है, ये मिड वाली ब्लैक कैंडल, राइट, एंड प्राइस वहां से हल्का रिजेक्शन लेता है, ठीक है, और रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस ड्रॉप करता है, ठीक है, और यहाँ पे जो कोई भी एफईजी है या यहाँ पे जो कोई भी ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक अगर आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट बनता है जिसको ये टैप करके अपसाइड जाता है, बट वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, राइट। प्राइस यहाँ से अपसाइड में जा रहा है, ठीक है, एंड इधर की लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है एंड अगेन प्राइस ड्रॉप होता है, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम ये आती है कि हम इधर देखते हैं स्विंग हाई, राइट, इस तरीके से, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे जूम करके देखोगे, ठीक है, पहली कैंडल राइट वाली एंड लेफ्ट वाली डाउन, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप देखोगे तो ये ब्लैक वाली पहली, इसके लेफ्ट वाली सेकंड एंड ये थर्ड, ठीक है, तो ये भी स्विंग हाई बना। नाउ हम सेल की तरफ यहाँ से जाते हैं, बट सडनली स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्विंग हाई एंड स्विंग लो को पहचानने में नहीं है, प्रॉब्लम है इसको कंबाइन करने में। जब आप हायर हाई और हायर लो भी मार्क करते हो आईडीएम की वजह से, ठीक है, लाइक आप हायर हाई मार्क करते हो इस तरीके से, फिर आप आईडीएम लेते हो और हायर लो भी मार्क करते हो, फिर अगेन इस तरीके से ट्रेड बनाते हो, फिर आपका अगेन हायर हाई प्राइस डाउन आता है, आईडीएम हायर लो एंड अगेन लॉस होता है, ठीक है। अब इस पूरे पार्ट को मार्क करते हो,
बट समटाइम्स आप हायर टाइम फ्रेम को भूल जाते हो एंड प्राइस ड्रॉप हो जाता है या नीचे आता है, देन यहाँ पे आप भूल जाते हो, प्राइस यहाँ से अपसाइड चला जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है, समझ रहे हो? मेन प्रॉब्लम आपका स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं है, राइट? ये उन लोगों के लिए भी है जिन्हें फर्स्ट जो लेक्चर है उसे प्रॉब्लम आई होगी, बट मेन प्रॉब्लम है आपके जो पीओआईस हैं हायर टाइम फ्रेम के, क्या आप उसको बेहतर तरीके से मार्क कर पाते हो? ठीक है, अभी फिलहाल मसला वो नहीं है, बट मैं जस्ट पीओआई के तौर पे तुम्हें बता रहा हूँ कि जब आप 3 कैंडल फॉर्मेशन देखते हो और आपको लगता है कि नहीं मेरा स्विंग हाई बना हुआ है ना, मुझे ट्रेड लेना चाहिए, राइट? तब ये सिचुएशन होती है। अगर आपको और बेहतर तरीके से समझाऊं तो उसी पार्ट में मैं गिनाता हूँ। ना यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, 3 कैंडल फॉर्मेशन, स्विंग हाई, ठीक है, स्विंग हाई, राइट? इस स्विंग हाई को ले लिया, फिर अपसाइड जा रहा है, ठीक है। नाउ ये इस तरीके से अपसाइड गया, स्विंग हाई, इस स्विंग हाई को लेने के बाद ये जो एफवीसी है उसको टैप कर रहा है, अगेन अपसाइड जा रहा है, स्विंग हाई, ठीक है। अगेन इस स्विंग हाई को जब आप मार्क करता, सॉरी स्विंग लो है ना, चलिए मेरा वो एप्लीकेशन की वजह से और उसके वजह से मेरा मूड अभी नहीं है, ठीक है, उस तरीके से मैंने ऑलरेडी 2 या 3 लेक्चर ले लिया, तो उसकी वजह से मैं सही से कर नहीं पा रहा हूँ, बट मैं चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। रिकॉर्ड जब आप देखते हो तो अगर मेरे बोलने में प्रॉब्लम है तो थोड़ा समझ जाना, ठीक है। स्विंग लो, राइट, स्विंग लो, एंड ये स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, ठीक है। एंड आप इस तरीके से पीओआई को फॉलो करते हुए अप साइड में आपको पता चल जाता है कि आपका जो ट्रेंड है वो अप साइड में है, राइट, ठीक है। और ऐसी चीजें आपको कहाँ पे देखनी है वो समझो। पहले, सबसे पहले, अगर आप इंडियन ट्रेडर हो देन आप 4 आवर पे जाओ। इंडियन ट्रेडर जब आप हो देन आप 4 आवर पे जाओ, ठीक है, अगर आप इंडियन ट्रेडर हो। बट अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो देन आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओ, ठीक है। कौन सा टाइम फ्रेम? डेली टाइम फ्रेम। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इंडियन ट्रेडर हो देन आपको 4 आवर पे जाना है, और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो देन आपको डेली टाइम फ्रेम पे जाना है, राइट। ये अभी थोड़ा बेसिक्स लगेगा बट मैं स्टिल कह रहा हूँ थोड़ा सा वेट करो, राइट। नाउ इसे देखो, जब आप 4 आवर पे देखते हो, ठीक है, 4 आवर पे जब आप देखते हो कि आपका एक पीओआई लाइक इस तरीके से देखो, यहाँ पे एक पीओआई है, राइट, ये आपका पीओआई है जो यहाँ से आ रहा था, प्राइस ये ड्रॉप हो रहा था और पीओआई को टैप किया। नाउ जब आप यहाँ पे देखते हो इस तरीके से लेफ्ट कैंडल, ये वाली कैंडल एंड ये वाली कैंडल, जब हायर टाइम फ्रेम आपको स्विंग, ये जो लो बना हुआ है, ये स्विंग जो लो है, ये आपको कंफर्मेशन देता है, देन आपका जो बाइंग होना चाहिए वो सारे ट्रेड आपके बाइंग के बनने चाहिए। कहाँ तक वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, राइट। इंटरमीडिएट हाई, इंटरमीडिएट लो आएगा, या शॉर्ट टर्म हाई या शॉर्ट टर्म लो आएगा, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। बट फिलहाल जस्ट मैं तुम्हें स्विंग हाई एंड स्विंग लो क्या होता है जस्ट उसकी समरी दे रहा हूँ, राइट। ये आपका एक स्विंग लो हुआ, राइट, यहाँ पे एक आपका स्विंग लो हुआ, यहाँ पे आपका एक स्विंग लो हुआ, राइट, ठीक है। यहाँ पे आप जब देखोगे तो ये एक स्विंग नहीं, ओके, यहाँ नहीं है, राइट, ये आपका एक स्विंग लो है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे एक स्विंग लो है, राइट। और इस तरीके से आप नोटिस करोगे, ठीक है। आप अगर इन सभी पार्ट में, ये पूरे के पूरे पार्ट में जब आप नोटिस करोगे, जस्ट 2 मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट में आप नोटिस करोगे तो 97 to 98%, एक्चुअली 99% से ज्यादा है, राइट, कि स्विंग लो जो है, मतलब जो आपका 3 कैंडल फॉर्मेशन बना हुआ था वो ब्रेक नहीं हुआ है, वो ब्रेक नहीं हुआ है पिछला, ठीक है, राइट। जिससे आपको पहले ये पता चलता है कि आपके जो बायस है, आपके जो बायस है वो किस तरफ के हैं, ठीक है। और जब आप इन चीजों को जानोगे, राइट, देन आप इस चीजों को, इस ट्रेंड में, ये जो रैली है, इस रैली के अंदर जो ट्रेड बनाओगे तुम, डीप में बाय करके हाई पे सेल करने वाले बनाओगे, ठीक है। जो आपका माइंड है उस तरीके से वर्क करेगा कि मुझे कहाँ पे खरीदना है एंड कहाँ पे सेल करना है, राइट। ये स्विंग स्विंग लो, राइट, ये स्विंग लो, स्विंग लो, ठीक है। यहाँ पे एक स्विंग लो, ये एक स्विंग लो, राइट। तो आपको आइडिया आ गया होगा स्विंग लो क्या है ना। मैं स्विंग हाई भी बता देता हूँ जिससे आइडिया आ जाए, राइट। अब जैसे इसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, राइट, या ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इधर जहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया था, इससे इसको ब्रेक कर दिया, ये वाले पार्ट को, ठीक है। नाउ इसके जो बायस थे वो यहाँ तक के थे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट एक ही स्विंग हाई बना है 4 आवर की कैंडल पे, ये एक स्विंग हाई, हाँ ओके, सेकंड यहाँ पे भी बना हुआ, राइट, ये स्विंग हाई, ठीक है। तो स्विंग हाई 3 कैंडल फॉर्मेशन हियर एंड स्विंग हाई 3 कैंडल फॉर्मेशन हियर, राइट। आप अगर इसके अंदर नोटिस करोगे तो जो सेकंड वाला स्विंग हाई है उसने इसको नहीं लिया, राइट, ना ही फर्स्ट ये वाले ने इस वाले को लिया हुआ, राइट। ये तब तक कंटिन्यू कर रहा है जब तक इसके नीचे के बायस जो है, नीचे के जो बायस है वो डन ना कर दे, राइट, स्टिल। और ये वाला भी जब ऊपर का ये ऑर्डर ब्लॉक है डन ना कर दे तब तक नहीं कर रहा है, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम, मेन चीज क्या है, प्रॉब्लम है कि जब आप इनके अगेंस्ट देखते हो, मतलब ये बायस नीचे के हैं, और जब आप बायस अबाव के देखते हो कि यहाँ से अब बायस अपसाइड में जाएगा, देन आपका ये जो स्विंग लो है फेल हो जाता है, ठीक है। और आप इसमें जो ट्रेड है वो आप जब बाय के लिए सोचते हो यहाँ से एंड सडनली प्राइस ड्रॉप साइड में गिर जाता है एंड लॉस होता है, राइट। मैं इसे 3 आवर में कर देता हूँ, ठीक है। 3 आवर में भी देखोगे तो सेम ही सारी चीजें, ज्यादा नहीं है, बट मैं 1 आवर में जब करता हूँ
हूँ। तो 1 आवर में जब आप यहाँ पे नोटिस करोगे, स्विंग लो, राइट, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, राइट, एंड ये एक स्विंग लो, ठीक है, ये स्विंग लो, राइट, ये भी एक स्विंग लो है जो ब्रेक हुआ है। मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये ब्रेक क्यों होता है, ठीक है, स्टिल मैं ये बताऊंगा कि ये ब्रेक क्यों होता है, राइट, स्विंग लो, ठीक है, और ये एक हमारा स्विंग लो, यहाँ पे भी एक स्विंग लो है, राइट, ये जस्ट इसको स्विप किया है और कुछ ब्रेक नहीं हुआ है, राइट, स्विप किया हुआ है, स्विंग लो, ठीक है, यहाँ पे भी स्विंग लो, यहाँ पे भी स्विंग लो, राइट, एंड ये स्विंग लो। अब ये ब्रेक क्यों हुआ? क्योंकि इसके जो बायस थे वो डन हो चुके हैं, समझ रहे हो? ये एक एडिशनल कंफर्मेशन है। ये स्ट्रक्चर तुम्हें बताता है कि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो अप साइड का है, राइट। इसको अब हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे यूज करना है मैं सारी चीजें बताऊंगा, बट जस्ट अभी फिलहाल के लिए तुम्हें पता करना है कि तुम्हारे जो अप साइड में पॉइंट है, ए पॉइंट जो यहाँ पे टैप हो चुका है वो बी पॉइंट कहाँ तक जाएगा, राइट। प्लस तुम्हें ये भी देखना है कि 3 कैंडल फॉर्मेशन बना कि नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, जब हायर टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल फॉर्मेशन बनता है, देन चौथी कैंडल नीचे यहाँ पे जब लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट या 30 मिनट पे होती है, वहां उस एफएजी को टैप करता है एंड अप साइड जाता है, ठीक है। नाउ अगेन यहाँ पे जैसा देखोगे, राइट, यहाँ के ये सडनली बाय आ गया था, आप देखोगे ध्यान से, ये स्विंग लो की पहली कैंडल, ये लेफ्ट वाली कैंडल, ठीक है, और ये राइट वाली कैंडल, 3 कैंडल फॉर्मेशन बना। अब ये सडनली बहुत अपसाइड में चला गया, नाउ तुमसे मिस हो गया, राइट, आई नो, ठीक है, बट प्राइस ड्रॉप हुआ। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जो एफएजी था उसको टैप किया, नाउ प्राइस अप, ठीक है। बट जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे बॉस चौक या ये सारी चीजें करते हो, ठीक है, तो उसमें इसमें आप ट्रैप हो जाते हो, डाउन ट्रेंड समझ बैठते हो, ठीक है। वो अपना एक अलग फंडा है, जितना तुम इसे प्रैक्टिस करोगे तब चीजों को समझोगे, ठीक है। बट यहाँ पर आप चीजों को देखो, ये सडनली अपसाइड गया, यहाँ पे इसने एक गैप छोड़ा, राइट, प्राइस आया, ठीक है, इस गैप को भी फिल किया एंड लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जितने भी गैप थे, अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये वाले पार्ट को मैं तुम्हें हाईलाइट करके बताऊं तो तुम्हें बेहतर आइडिया आएगा, ठीक है। ये वाली कैंडल, राइट, इस जगह तक प्राइस गया हुआ, राइट। तो थोड़ा ये कलर दे देता हूँ जिससे आप समझ पाओ, ठीक है। मैं इसमें जाता हूँ 15 मिनट में, ठीक है। नाउ तुम चीजों को समझोगे, राइट, कि क्यों ये नीचे आया, ठीक है, राइट। अब मुझे जस्ट इतना सा बताओ, जस्ट इतना बताओ कि तुम्हें ये पूरे पार्ट में एक भी एफपीजी दिख रहा है? ये पूरे पार्ट में एक भी एफपीजी दिख रहा है? सिवाय इसको छोड़ के, सिवाय इसको छोड़ के तुम्हें एक भी एफपीजी दिख रहा है यहाँ पे? कोई भी? जस्ट मुझे इतना बता दो, यहाँ पे बीपीआर भी है, राइट, ये आपका बीपीआर भी है, प्लस ये आपका एफपीजी भी है, बीसी बोल सकते हो, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ क्लियर समझ में आ रहा है? ये जस्ट मुझे इतना आइडिया दे दो जिससे मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँ, ठीक है, राइट। प्राइस ड्रॉप हुआ इस वाले एफपीजी को, ठीक है, जस्ट टैप किया एंड प्राइस अपसाइड गया, राइट। बीपीआर तुम्हें पता है, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। यहाँ पे भी एफपीजी, यहाँ पे भी एफपीजी, बैलेंस किया, टैप हुआ, अपसाइड गया, राइट। नहीं आया, नहीं आया समझ में? तुम समझ नहीं रहे हर चीजों को, तुम समझ नहीं रहे। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, सारे अजय क्लियर है, राइट। विनीत पे तो नहीं आ रहा, ओके ओके। मेरी बात ध्यान से समझो, ठीक है। मैंने मेरी बात ध्यान से समझो, मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से समझो, ठीक। ठीक, कैंडल फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होती है। एक ये कैंडल, राइट, ऐसे थोड़ा डीपली ले जाता हूँ, राइट, एंड ये ब्रेक, ओके। नाउ ये आपका 3 कैंडल फॉर्मेशन है, राइट, ठीक है। अगर मैं इसको हाईलाइट पे कर देता हूँ, ओके, ये आपका 3 कैंडल फॉर्मेशन, इसको 3 कैंडल फॉर्मेशन बोला जाता है दोस्त, ठीक है। इसको प्राइस जो है इस तरीके की 3 कैंडल बनाता है, जिसके अंदर मिड वाली जो कैंडल होती है वो सबसे लो होती है, राइट। उसके लेफ्ट वाली लो से मिड वाली कैंडल से थोड़ी हाई रहती है। ये जो लेफ्ट वाली कैंडल है, ये मिड वाली कैंडल के लो से ऊपर ही रहेगी, और राइट वाली कैंडल भी इस लो के ऊपर ही रहेगी, राइट। जस्ट मिड वाली कैंडल, जो बीच वाली कैंडल है, वही लो रहेगी। नाउ ये स्विंग लो बनता है, राइट, ठीक है। नाउ ये आपका स्विंग लो बनता है, ठीक है। नाउ मैं इसको इस जगह पे ले जाता हूँ, या, ठीक है। ये आपका स्विंग लो था एंड ये स्विंग हाई, ठीक है। तो ये 3
फॉर्मेशन है, राइट। ये 3 कैंडल फॉर्मेशन है जो आपको स्विंग लो एंड स्विंग हाई बनाते हैं। ये सिंपल इजी है, राइट, बहुत इजी है, ठीक है, राइट। कलर डजेंट मैटर, आपको जस्ट स्विंग देखना है। आपको मिड वाली जो कैंडल है, राइट, आप यहाँ पे देखो, ये वाली स्विंग जो है इसकी लो वाली सबसे लो है और लेफ्ट और राइट ऊपर है, राइट। और हाई स्विंग हाई में क्या होता है कि मिड वाली कैंडल जो हाई है सबसे हाई होनी चाहिए, लेफ्ट वाली नीचे एंड राइट वाली नीचे, राइट। इस तरीके से ये स्विंग लो एंड ये स्विंग हाई, ठीक है, इस तरीके से आपका बनता है, राइट, ठीक है। इस तरीके से आपका स्विंग लो एंड स्विंग हाई बना है, राइट। नाउ मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि करना क्या है। आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आए, ठीक है, आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आए, राइट। सडन अपने जो स्विंग लो है ब्रेक हो गया। मैं बताऊंगा अंकित, मेरे भाई यार मोहब्बत से मेरी बात सुनो यार। मैंने तुम्हें क्या बताया कि कौन से वाले ब्रेक होते हैं और क्यों होते हैं, वो मैं आगे से बताऊंगा दोस्त, है ना। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 आवर का ये टाइम फ्रेम है, राइट। अब यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर को आप देखो, प्राइस ये ड्रॉप हुआ, अप साइड गया, वापस ड्रॉप हुआ, अप साइड गया, ठीक है, अप साइड गया एंड यहाँ से ये अप साइड कंटिन्यू करने लगा, ठीक है। अब ये कंटिन्यू के माहौल में जब आप देखोगे, राइट, कंटिन्यू के माहौल में जब आप देखोगे तो इसने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, चश्मे से कलर, इसने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, राइट। और ये यहाँ पे जो रिजेक्शन ब्लॉक है आप उसको भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इनसाइड बार आ रहा है ऑर्डर ब्लॉक, देन आप इस रिजेक्शन ब्लॉक को भी ले सकते हो, ठीक है, ओके। प्राइस यहाँ पे टैप करके अप साइड गया, ठीक है। नाउ देखो इस लेग में, इस पूरे लेग में तुम्हें कहीं पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी ऐसा एफपीजी नहीं है जो है, राइट, यहाँ पे नहीं है। तो डायरेक्ट एफपीजी है कहाँ, इस पूरे लेग में, इस पूरे लेग में डायरेक्ट एफपीजी है कहाँ, तो है एफपीजी इस जगह पे, एफपीजी प्लस ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अब नाउ देखो प्राइस ने जैसे ही ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है, नाउ हम क्लियर हो चुके थे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कि भाई यहाँ पर कोई भी ऐसा एफपीजी नहीं है जिसको प्राइस टैप करके अपसाइड जाए, राइट। तो इसे नीचे शार्पली जाना होगा लंबे तक एंड वो इधर तक फॉल किया, राइट। तो आप इस जगह पे जब देखोगे 3 कैंडल फॉर्मेशन, तो पहला ये बना स्विंग हाई इस तरीके से, राइट। ये वाली कैंडल हाई है, लेफ्ट वाली इससे छोटी है और राइट वाली जो कैंडल है वो इससे छोटी है। 3 कैंडल फॉर्मेशन बना, ठीक है, ये आपका स्विंग हाई बना, पहला स्विंग हाई, ओके। नाउ सेकंड स्विंग हाई देखोगे तो आपका ये बना, क्यों बना, क्योंकि ये वाला कैंडल हाई है, लेफ्ट वाली इससे छोटी है और राइट वाली इससे बिलो है, राइट, लेफ्ट और राइट इससे बिलो है, ठीक है। तो ये वाला स्विंग हाई सेकंड, ठीक है, ये आपका स्विंग हाई बना। नाउ आप देखोगे डाउन आने तक एक भी ये वाले स्विंग ने ना इसको हाई को लिया ना इसने इसके हाई को लिया, डाउन तक बायस डन किया, राइट। नाउ अगेन चीजों को समझो, डन होने के बाद ये जो टारगेट था, ये डन होने के बाद हमने क्या किया, हमने वेट किया किस चीज का, 3 कैंडल फॉर्मेशन बनने का, किस चीज का, 3 कैंडल फॉर्मेशन बनने का। पहला ये वाला, ये सबसे लो वाली और ये थर्ड वाली, ठीक है। अब देखो पहली ये ग्रीन वाली, ये दूसरी वाली मिड वाली जो है सबसे लो और थर्ड वाली राइट ऊपर, ठीक है, लेफ्ट वाली भी ऊपर है, राइट वाली भी ऊपर है, थर्ड सबसे लो है, ठीक है। तो ये स्विंग लो बना, आपका स्विंग लो, ठीक है, ये आपका बन गया, राइट। एक गैप अप होता है, प्राइस अपसाइड गया। नाउ आप इस जगह पे देखो, मैं इस जगह को फिर से हाईलाइट करता हूँ, राइट। आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिली क्योंकि 4 आवर पे आप देख रहे हो, 1 आवर पे देखोगे तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगी, या 15 मिनट पे देखोगे तो आपको मिल जाएगी, बट मैं तुम्हें हाई टाइम फ्रेम पे भी लोअर टाइम फ्रेम की एंट्री कैसे दिला रहा हूँ जस्ट समझो, ठीक है। अब यहाँ पे एक गैप अप हो गया और सडनली प्राइस 8 घंटे ऊपर गया और फिर ये वाली कैंडल नीचे आई। क्यों आई नीचे, पता है क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर एक गैप था, इसको फिल करना, एंड फिर प्राइस उसी दिन ऊपर भी चली जाती है, पहले आती भी है और ऊपर भी चली जाती है। मैं इसे थोड़ा डीपली बताता हूँ, राइट, इसे ऐसे नहीं समझोगे तुम, मैं थोड़ा डीपली बताता हूँ, ओके। मैं ये वाले पार्ट को मार्क कर रहा हूँ, राइट, ये वाले पार्ट को, ठीक है। 4 आवर पे हमने 3 कैंडल कंफर्मेशन देखी जिससे हमें पता चला कि भाई ऊपर के बायस कहाँ पे है, तो ऊपर के बायस निकले हमारे मैक्सिमम ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, राइट, फिर हमारे ये सेकंड मैक्सिमम ऑर्डर ब्लॉक, राइट। बट हम पहले इस वाले को लेते हैं, इसको हमने कंफर्म कर लिया, राइट। अब हमने 4 आवर पे 3 कैंडल फॉर्मेशन भी देख लिया, अब हमें एंट्री लेनी है, तो ठीक है मैं 15 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ जो मैंने मार्क किया था, राइट। और आप यहाँ पे देखो आपको ये लिक्विडिटी जो गैप है, राइट, ये जो आपका लिक्विडिटी वॉइड्स है मैंने जो आपको समझाया था, ठीक है, राइट, लिक्विडिटी वॉइड्स, ये आपका क्या है आप मुझे बता दो दोस्त, ये आपका लिक्विडिटी वॉइड्स है, राइट, और ये आपका क्या है वो मुझे बताओ, ये ये मिड 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 पॉइंट जो एक्सेट टैप हुआ वो क्या है,
आप नोटिस करोगे इसके बिलो यहाँ पे 15 मिनट में कोई भी एफपीजी नहीं है जिसको प्राइस टैप करना है, जस्ट इसी को टैप करना है और उसी दिन भाग गया। राइट, अब ये गिरावट को देखते हैं, जो भी एग्रेसिव सेलिंग में जाते हैं उनकी लग गई होती, राइट। बट जो ये जानता है कि भाई 3 कैंडल फॉर्मेशन बन चुका है, ऊपर के बायस यहाँ तक है, राइट, इस जगह तक, तो हमें रुकना है, हमें डायरेक्ट सेल की तरफ नहीं जाना, राइट, हमें डायरेक्ट सेल की तरफ नहीं जाना क्योंकि हमारे बायस ऊपर यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है। तो ये सडनली गिरावट आई, बट हमने क्या किया, हमने यहाँ से बाय मारा एंड प्राइस अपसाइड, ठीक है, ये बिल्कुल एम्प्टी मेन थ्रेशोल्ड को प्राइस ने टैप किया एंड अपसाइड, ठीक है, मेन थ्रेशोल्ड को टैप किया, राइट। क्यों मेन थ्रेशोल्ड को टैप किया, क्यों मेन थ्रेशोल्ड को टैप किया, क्योंकि ये पूरे के पूरे लेग के अंदर एक भी एफईजी नहीं है, इवन वो लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी नहीं है एक भी एफईजी। तो किसको टैप करता हूँ, मेन थ्रेशोल्ड को टैप करता लिक्विडिटी वॉइड्स में और उसको टैप करके अपसाइड चला गया, राइट। नाउ तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ 3 कैंडल फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। फिर प्राइस सडनली ऊपर गया और गिरावट आने लग गई, लोग समझे कि नहीं डाउन साइड जाएगा, बट हमारे बायर्स स्टिल यहाँ पे बचे हुए थे। क्या बचे हुए थे, हमारे बायर्स बचे हुए थे 4 आवर के, राइट। तो अब यहाँ पे लास्ट का एफईजी कौन सा बचा था, जस्ट ये एक, जस्ट ये एक, बाकी नीचे वाला ये टैप हो चुका था, राइट, जस्ट ये एक बचा था, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा सेकंड सेटअप बनता है, तो मैं बता देता हूँ 10 मिनट। पहला आपका ये, राइट, जिसके अंदर आप लिक्विडिटी वॉइड्स के बिलो या ये ऑर्डर ब्लॉक के बिलो रखते हो, ठीक है, राइट। एंड दूसरा तुम्हारा ये वाला, जो आप ये एफपीजी के बिलो एसएल मार रहे हो, और ये स्विंग जो भी आपका हाई है, तो थोड़ा हाईलाइट कम कर देते, ठीक है। ये दो चीजें हुई, ठीक है, 2 ट्रेड हुआ। नाउ अगेन प्राइस अप गया, ठीक है। नाउ अभी भी बायस डन नहीं हुआ है, चीजों को समझो, अभी भी बायस डन नहीं हुए हैं, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद प्राइस जो है, ध्यान से देखो, प्राइस जो है इस जगह पे देखो, राइट, इसको क्या बोलते हैं, हमने, चलो ये तो हमने देख लिया कि भाई ये गैप इंबैलेंस था, उसके अंदर सॉरी लिक्विडिटी वॉइड्स या गैप इंबैलेंस था, उसके मेन थ्रेशोल्ड को टैप किया, बट इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं,